पीडीएम खुद ही हैंडल हो गई। हमने कुछ नहीं किया, कोई 1.25 लाख दाता दरबारी तवीज नहीं दिया, वो आगे से ही अंदर से ही हल थे। पहले ही उनका काम अंदर से तमाम था, वैसे ही वो कंपनी की मशहूरी के लिए लगे हुए थे। थाने हमारे पास थोड़े ही हैं, इस्लामाबाद बहुत फैल गया है, तरनोल, बाराकऊ, लोई भीर, रवात, और इंशाअल्लाह ताला पुलिस की नफरी में इजाफे की समरी भी प्राइम मिनिस्टर साहब को भेजेंगे। और मुझे उम्मीद है कि एक ऐलान जो मैंने पहले किया है, जिस दिन हमने ये ईगल स्क्वाड का और स्मार्ट कार्स का और 1122 का प्राइम मिनिस्टर से इफ्तिताह कराना है, उसी दिन इंशाअल्लाह मीडिया सिटी और सहाफ़ियों के लिए भी घरेलू रहाइश का ऐलान किया जाएगा। और किसी ऐसे सहाफ़ी को नहीं मिलेगा जो पहले रावलपिंडी इस्लामाबाद में ले चुका है। ये प्रेस क्लब का फ़र्ज़ होगा कि वो फ़ैसला करे, वरना नैब के केसेस को वो भुगतेगा हमारे जाने के बाद। सो मीडिया सिटी को हम पैसों पे देंगे और सहाफ़ियों को भी पैसे देंगे, वो पैसे जो कि जायज़ पैसे हैं, जो कि इस्लामाबाद CDA का मसला होगा। और इंशाअल्लाह ताला रेस्क्यू 1122 की 25 गाड़ियाँ, तकरीबन ये 10-12 करोड़ रुपए का सारा अखराजात हैं, इंशाअल्लाह लेंगे ये। और मैं आपका मशकूर हूँ। और पुलिस इस्लामाबाद की एक मिसाली पुलिस है। थोड़ा बहुत टुक टक हो जाता है माशरा और कल्चर में, लेकिन इसके बावजूद इसको मॉडरेट बना रहे हैं, इसको बेहतर कर रहे हैं। और ये पाकिस्तान की पुलिस में इस्लामाबाद को मिसाली पुलिस बनाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और ड्रोन्स आपने देखा है, ड्रोन्स 8 ख़रीद रहे हैं और 4 ड्रोन्स हैं, इसमें से कुछ 8 ड्रोन हैं, 4 ठीक हैं, 4 ख़राब हैं। 8 नए ड्रोन्स ख़रीद रहे हैं ताकि ईगल स्क्वाड हो, स्मार्ट कार्स हों, ड्रोन्स हों, और जो दूसरी स्पोर्टिंग गाड़ियाँ हैं वो हों, तो एक बेहतर निज़ाम इस्लामाबाद में चलेगा। थैंक यू वेरी मच जी। बड़ा ज़्यादती वाली होगी बात, बढ़ना चाहिए। इस्लामाबाद पुलिस की भी तनख्वाह भी बढ़नी चाहिए, अलाउंस भी बढ़ना चाहिए। ये स्मार्ट गाड़ियों की आपने बात की, पहले 6 गाड़ियां थी जिनमें से 4 चल रही थी और 4 का सिस्टम भी तकरीबन ख़राब था, उसमें कैमरास काम नहीं कर रहे थे। आप हमेशा अच्छा सवाल करते हैं। 4 चल रही हैं, 2 ठीक हो रही हैं। और कोई सवाल है किसी का? क्योंकि सारी ज़िंदगी आपने वो तनकीद से मेरी जान शुरू करना होता है। आगे चलो। हाँ, होने चाहिए। इन बड़े वेल क्वेश्चन। चीनी स्कैंडल को मैं नहीं देख रहा, कोई और देखते हैं, वो मेरा तलक। अच्छा, मैं IG साहब को कहेंगे कि इनका भी करें, ये ले ओके, पे भी देंगे। हाँ जी। देखें, तब्दीली बहुत बड़ा एक्शन होता है और सुना है कि तब्दीली वज़रा की हो रही है। देखें कल तक क्या होता है। परसों कैबिनेट मीटिंग है, उसमें पता। मेरा नहीं ख्याल कि कोई बुज़दार के ख़िलाफ़ अदम एतमाद आ रहा है। इमरान खान बुज़दार के साथ खड़ा है और पीपल्स पार्टी ऐसी बातें ज़रूर कर रही है, लेकिन उससे कामयाबी नहीं होगी। पीडीएम को आपने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया। पीडीएम खुद ही हैंडल हो गई। हमने कुछ नहीं किया, कोई 1.25 लाख दाता दरबारी तवीज नहीं दिया, वो आगे से ही अंदर से ही हल थे। पहले ही उनका काम अंदर से तमाम था, वैसे ही वो कंपनी की मशहूरी के लिए लगे हुए थे। अब एक दूसरे के खिलाफ लगे हुए हैं। हमें बोलने की पीपल्स पार्टी और नून लीग में ज़रूरत नहीं। राह पे आ जाने थे, वाह पे आ जाने। मुझे नहीं पता भाई। शेख साहब, वफाकी दारुल-हुकूमत के मॉडल थानों में सेफ सिटी के कैमरों की रसाई थी जो खत्म कर दी। 1200 कैमरे इस वक्त काम कर रहे हैं। कितने? 1800 कर रहे हैं, 1200 और लेने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। मुदस्सर एक बच्चों की तरह है, उसकी हमने पहले भी मुफ्त खिदमात दी थी, अब भी पुलिस के साथ वो मुफ्त तावन करेगा। 1200 मज़ीद कैमरे लेने जा रहे हैं।
1800 में से मैं वो वजीर नहीं हूँ जो गलत इतला दूँ। 5% 100 खराब है, उनको भी मैंने आईजी साहब को कहा ठीक करवाएं। तो दाखिला सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त आपके लिए क्या है, क्योंकि 3-4 माह के अरसे में बहुत कुछ देख लिया तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं जा रहा हूँ। देखें, मेरी 15वीं वजारत है, अल्लाह का शुक्र है। इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, इमरान खान के साथ आया था, इमरान खान के साथ जाऊंगा। इंशाअल्लाह इमरान खान टिका के 5 साल पूरे करेगा। ये पीडीएम में उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। 2 सवाल और देती एतजाज। ओके, 3 क्वेश्चन। शेख साहब, आप जिस भी महकमे में जाते हैं वहाँ पर एक इशू आता है कि लोग कॉन्ट्रैक्ट पर एम्प्लॉय किए गए हैं और उनकी नौकरियों का मसला एक। दूसरी ये बताए, और ये मसला यहाँ पे भी है, इसके लिए कोई जामिया पॉलिसी? मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ, रेलवे में भी टीएलए का मसला था, यहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट के मुलाजम है। मैंने आईजी साहब से कहा, अभी ये बच्ची कह रही थी कि तनख्वाहें भी नहीं मिली, तनख्वाहें भी दे और इनका कोई मुसलसल पक्का बंदोबस्त तनख्वाह शुरू हुआ है। अभी हैं 2 सवाल हैं। भारत के साथ अमन 3 मिनट है, मैं 10 मिनट से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता। शेख साहब, जनरल बाजवा ने अनाउंस किया था जब इमरान खान साहब की ओथ टेकिंग थी, उसके बाद एक बड़ा डेवलपमेंट हुई। पाकिस्तान और इंडिया ने सीज फायर का ऐलान किया, जो मिलिट्री टू मिलिट्री लेवल पे तो एक बड़ी डेवलपमेंट आई, पूरी दुनिया में इसके ऊपर बात हो रही है। जो दूसरा लेवल आता है वो पॉलिटिकल आता है और उसमें वजारत दाखिला का, जो भारतीय वजारत दाखिला से रब्ता भी होता है। तो क्या अमल में आप और वजारत दाखिला कोई रोल प्ले करने जा रहे हैं? पाकिस्तान बतौर वजीर दाखिला और वजारत दाखिला, हमारा कोई इंडिया की वजारत दाखिला से रब्ता नहीं है। फॉरेन एम्बेसी और जो आर्मी टू आर्मी, पीपल टू पीपल कांटेक्ट होते हैं। लेकिन एक बात मैं वाज़े करना चाहता हूँ, जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता, पाकिस्तान के और इंडिया के तल्लकात हमें कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, बेहतरी आए, हम बेहतर हमसाये की सूरत में रहें। लेकिन कश्मीर जो है वो हमारा शाहरग से भी करीब है। शेख साहब, ये बताइएगा कि गंदम की फसल आ रही है और गंदम की स्मगलिंग के बाद आप रेट देखते हैं, तो उसके लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं? 1800 रुपया रेट कर दिया भाई। बाकी रमज़ान में लोग, बड़ी बदनसीबी है कि रेट बढ़ा देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, 10 मिनट हो गए, आपका भी ले लें। ये आज आईजी साहब से मैंने कहा है कि पिंडी इस्लामाबाद की पुलिस जॉइंट ऑपरेशन करे। अगर ये कोई मुल्ज़म या कोई केस उधर होता है, ये भी चले जाए रावलपिंडी में और रावलपिंडी वाले भी इस्लामाबाद आ जाएं। ये कोई बॉर्डर मैनेजमेंट नहीं है, कोई तफ्तान बॉर्डर नहीं है या कोई अफगान बॉर्डर नहीं है। हम सिटी सिस्टर सिटीज़ हैं या ब्रदर सिटीज़ कह लें। सो हमें इस पर लास्ट क्वेश्चन, इस्लामाबाद पुलिस के लिए कोरोना वायरस बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा है अभी जाके मैं बात करता हूँ इनसे कि भाई कम से कम जो फ्रंट लाइन पुलिस वाले हैं उनको वैक्सीन लगाई जाए। थैंक यू वेरी मच।